आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा समस्या जो लोगों को फेस करनी पड़ती है वो है कमर दर्द की, रीढ़ की हड्डी में दर्द। कभी कभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा मेजर भी हो जाती है। इनमें से एक प्रॉब्लम है सियाटिका। क्या है ये प्रॉब्लम, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या है और इसके इलाज क्या है और इसमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, उसको जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूबी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या होता है सियाटिका और इसके क्या क्या लक्षण रहते हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम सियाटिका क्या रहता है? सियाटिका एक हमारी स्पाइन कॉलम से जुड़े होते हैं, जो अलग अलग बीमारियों का नाम दिया गया है। काफ़ी शब्द रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं जो हर आदमियों को पता है, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस, स्लिप डिस्क, और उसके साथ एक जुड़ा हुआ है सियाटिका शब्द यूज़ किया जाता है, सियाटिका। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे जो सियाटिका है वो हमारे पैरों से सबसे लंबी नस होती है, उसी को बोलते हैं सियाटिका। इसके क्या क्या कारण रहते हैं, ये क्यों होता है? ये जैसे कि हम कभी कोई वेट उठा लिया, भारी वेट उठा लिया, या कोई कभी चोट लगी हो, या ट्यूमर हो, या इन्फेक्शन हो, तो सियाटिका जैसे लक्षण होते हैं। या आपको कभी डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो तो उससे भी फील होता है कि कहीं हमें सियाटिका तो नहीं है, तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या हमें समझ में नहीं आता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई हमें ऐसा पेन हो रहा है, तो डॉक्टर भी उसको जैसे चेक करने के लिए एक्सरे, एमआरआई और सीटी करवाते हैं। तो उससे पता लगता है कि ये जैसे सियाटिका है या कोई नॉर्मल पेन है, तो उससे पता लगता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आप मेडिसिन से कुछ सियाटिका जो प्रॉब्लम होती है कुछ मेडिसिन से ठीक करते हैं। और इसमें फिजियोथेरेपी का क्या रोल रहता है? उसमें हम मॉडलिटी यूज़ करते हैं, कुछ मॉडलिटी यूज़ करते हैं और कुछ मैनुअल थेरेपी कराते हैं जी। एक्सरसाइज वगैरह। मोस्टली एक्सरसाइज हम क्या कराते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह कराते हैं। और मोस्टली पेशेंट को सियाटिका में ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेस्ट देते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को रेस्ट मिलेगा तो सियाटिका में रिलीफ हो जाएगा। वो जैसी पेन, जैसे बहुत ज़्यादा वर्कलोड काम करते हैं तो उससे पेन बढ़ जाता है। सियाटिका होने के क्या कारण रहते हैं, मेजर कारण जो रहते हैं? किसी बीमारी की वजह से या वर्कलोड की वजह से, किस तरीके से? वर्कलोड भी है, सबसे पहला वर्ड है वर्कलोड। दूसरा उम्र बढ़ती। जी। जब उम्र बढ़ती है तो हमारी जो स्पाइन होती है उसके बीच में जो डिस्क होती है वो इधर उधर खिसक जाती है। तो वो खिसकने की वजह से या कभी नसों का प्रेशर हो जाता है, हमारी एक एक नसें मिलकर वो नीचे पूरा गुच्छा, एक पूरा नसों का गुच्छा बना रहता है जो पैरों में जाता है। तो उसका प्रेशर होता है जो हिप से निकलते हुए पूरे टांगों में जाता है। तो या उसका प्रेशर आता है, या उसकी जो हमारी गद्दी होती है स्पाइन के बीच में, या एज के हिसाब से वो घिस जाती है, उसकी वजह से भी होता है। तो अमूमन ये बीमारी किस उम्र के लोगों में देखने को ज़्यादा मिलती है? 30 प्लस। तो ऐसा कुछ रहता है कि यंग जनरेशन में भी आज के टाइम में सियाटिका की प्रॉब्लम हो? मे भी हो सकता है, बट 30 प्लस। और इसमें मतलब कितने दिन तक ये रहता है इसका पेन? और इसका पेन देखा जाए तो कंटिन्यू रहता है, बीच बीच में रिलीफ भी मिल जाता है, बट आप प्रिकॉशन लोगे तो। और दूसरी चीज़ है कि हम फिजियोथेरेपी से तो इसको रिलीफ कर देते हैं, आराम कर देते हैं। कभी कभी इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे हम क्या करते हैं कि डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, उससे स्वेलिंग कम करते हैं, कुछ हम रेस्ट लेते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं। अगर इससे रिलीफ नहीं मिलता है तो लास्ट में डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल देते हैं, सर्जरी। हाँ, बट सर्जरी तो बोल देते हैं, बट हम उसको हमारे हाथ में कि 80% 70% हम खुद ठीक कर सकते हैं। एक्सरसाइज प्लस मेडिसिन प्लस फिजियोथेरेपी जी, तो इससे कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है कि इसमें इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, पहले ये बताइए। इसका ट्रीटमेंट है मेडिसिन और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट। हाँ, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मेडिसिन प्लस फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज जी। और इसमें कितने दिन तक इसका इलाज चलता है? मतलब इलाज होने के बाद कितने जल्दी ये क्योर हो जाता है?
अगर इसकी रिकवरी फास्ट चाहिए आपको तो आपको 1 मंथ में रिलीफ तो मिल जाता है, बट साथ साथ आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बैक को झुकाना नहीं होता और काफ़ी टाइम तक एक पोजीशन में एक जगह हम बैठ नहीं सकते। पेन कब होता है? जब हम उकड़ू बैठते हैं या चौकड़ी मारते हैं तो पेन होता है, या झुक के बैक को बेंड करके वेट उठाते हैं। और इसमें किस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए? खाने में या लिक्विड में किन चीज़ों का इंटेक नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों का ज़्यादा करना चाहिए? मेरे तरफ से तो सभी चीज़ खानी चाहिए, बट फ्रिज की रखी हुई कोई ठंडी चीज़ ना खाएं बस। और इसका और परमानेंट डाइट अच्छी रखें, जी, डाइट अच्छी रखें, क्योंकि एज जैसे हमारी बढ़ती है तो हमारे जो बोन है, हमारी जो बॉडी है, हमारी स्पाइन है, वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। कहा जाता है कि अचार यानी कि खट्टी चीज़ें ज़्यादा नहीं खट्टी खानी चीज़ें चाहिए। और फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज़ें जी, खाने नहीं को तो लोग सभी खाते हैं, बट कुछ खट्टी चीज़ें होती है, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। इसका परमानेंट क्योर रहता है कि ये जड़ से ही खत्म हो जाए? इलाज करवा लिया उसके बाद भी कईयों को पेन रहता है ऐसे में, तो बिल्कुल परमानेंट क्योर है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाए इसका पेन? बिल्कुल अगर ख़त्म करना है तो आप फिजियोथेरेपी और कंटिन्यू एक्सरसाइज रखिए, उससे बिल्कुल क्योर हाँ है। बिल्कुल। अब वेट को आप ना ही वेट उठाए तो प्रिकॉशन ले तो बेटर है, वेट बिल्कुल ना उठाए। और अगर वेट, और जाहिर सी बात है आपका पोस्चर, आप किस पोस्चर में बैठे हो मैटर करता है। हाँ। जी, कभी कभी हमें सियाटिका प्रॉब्लम, जब हम बैग पीछे अगर पैंट डाल रखी है तो उसमें वायलेट रखते हैं, उसके वजह से बैलेंस इनबैलेंस हो जाता है, उसके वजह से भी हिप में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें कभी कभी लगता है कि सियाटिका तो नहीं है, बट सियाटिका नहीं रहता, सियाटिका जैसा पेन होता है। जी, ठीक। तो कंटिन्यू आप एक्सरसाइज करिए तो क्या पता हम उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू। ओके। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रूबी, जिन्होंने हमें सियाटिका के बारे में बताया। सियाटिका क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है, इलाज क्या है। अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में, किसी भी बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए सेहत टहल का। शुक्रिया।